हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ही हमारा स्टिचिंग क्लास का डे 20 और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम इस क्लास में डेली जो हमारी स्टिचिंग क्लास चल रही है उस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सिलेबस लेकर के आ गई हूँ। इससे पहले वाली हमारी जो वीडियो थी, जो क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आलिया कट कुर्ती कैसे हमें कटिंग करनी है। तो मैंने आपको बोला था कि हमें उसकी स्टिचिंग भी करनी है, तो स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। बस आपको अपना फ़ोन उठाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली के वीडियो आपको देखने हैं। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हम इस स्टिचिंग क्लासेस में क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये मेरा कुछ सिलेबस है जो कि मैंने लिख दिया है कि मैं आपको क्या क्या सिखाने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहली जो हमारी क्लास रही थी उसमें मैंने आपको बेसिक टूल्स बताए थे और मशीन ऑपरेटिंग बताया था कि हम कैसे कैसे मशीन को चलाते हैं और उसमें क्या क्या टूल्स की हमें ज़रूरत होती है। सेकंड क्लास हमारी थी मेज़रमेंट टेप नॉलेज। हमें मेज़रमेंट टेप जो हमारा होता है, जिसको हम फित्ता भी बोलते हैं, जो भी आप उसको बोलते हो, आप बोल सकते हो, तो मैं उसको मेज़रमेंट टेप ही बोलती हूँ, जो जिससे कि हम नाप लेते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या होता है, क्वार्टर इंच क्या होता है, 0.75 कहाँ पे आएगा, हाफ इंच कहाँ पे आएगा, पौना इंच कहाँ पे आएगा, कैसे कैसे हम मेज़रमेंट लेते हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया था। उसके बाद बॉडी मेज़रमेंट मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना है, कैसे हमें कुर्ती का मेज़रमेंट लेना है। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको कुर्ती और ब्लाउज़ का ही मेज़रमेंट लेना सिखाया है, वो भी सिर्फ बेसिक, जितना आपको ज़रूरत है उतना। अभी जो हमारा ब्लाउज़ का क्लास रहेगा वो अलग से रहेगा, उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी, आपको किस तरीके से बॉडी मेज़रमेंट लेना है और किस तरीके से कटिंग एंड ड्राफ्टिंग करनी है। उसके बाद स्टिचिंग भी करनी है। ओके गाइज़, तो बॉडी मेज़रमेंट मैंने आपको स्पेशली जो है वो कुर्ती का ही बताया था, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस जो चल रही हैं वो कुर्ती की ही चल रही है। नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो बॉटम वियर की चलेंगी, उसके बाद हमारा ब्लाउज़ आएगा लास्ट में। ओके, तो थर्ड क्लास हमारा बॉडी मेज़रमेंट रहा है। फिर फोर्थ क्लास हमारा स्टिचिंग पैटर्न्स रहा है कि आपको किस किस तरीके से स्टिचिंग लगानी है, सीधी लगानी है, स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं, या फिर आपको राउंड में लगानी है, या फिर आपको कर्व में लगानी है ना, या फिर आपको जिग जैग में लगानी है। तो सब स्टिचिंग पैटर्न मैंने आपको बताए थे, जो कि मैंने फोर्थ क्लास में आपको क्लियर किए थे। फिफ्थ क्लास हमारी रही थी नेक डिज़ाइन एंड कटिंग। तो नेक डिज़ाइन और कटिंग मैंने आपको बताया था, मैंने इसमें पेस्ट भी किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको नेक डिज़ाइन बताया था और ये आपकी स्टिचिंग पैटर्न है कि किस किस तरीके से मैंने आपको स्टिचिंग के बारे में बताया था कि कौन सी स्टिचिंग को, कौन सी सिलाई को हम क्या बोलते हैं। ये हमारा स्ट्रेट सिलाई है, ये जिगजैग है, ये कर्व सिलाई है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है और ये हाफ सर्कल है। फिर हमारे नेक वैरायटी मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से आप नेक्स को कटिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी फिफ्थ क्लास में। नेक वैरायटी जो कि नेक डिज़ाइन है, जो कि बेसिक है, और अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा कि बेसिक बेसिक आप चीज़ें पहले सीख लो। जब आप बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे तब आप एडवांस लेवल पर अपने आप ही पहुंच जाएंगे। फिर आप एडवांस लेवल की चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है इतना? अब हमारा आता है सिक्स क्लास सिंपल कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग। सिंपल कुर्ती की हमने कटिंग की थी सिक्स क्लास में, फिर सेवन्थ क्लास में उसकी स्टिचिंग की थी। फिर हमने सीखा था यहाँ पर हैवी बस्ट साइज़ कटिंग। तो इसकी सिर्फ मैंने आपको कटिंग बताई थी, बाकी स्टिचिंग जो है वो सिंपल कुर्ती की तरह ही होगी। तो फिर से बार बार सेम चीज़ दिखाना तो बेकार है, टाइम वेस्ट है। तो इससे बढ़िया है कि आप हैवी बस्ट साइज़ कुर्ती का सिर्फ कटिंग करना सीख लो, स्टिचिंग करना सिंपल कुर्ती की तरह ही रहेगा आपका। उसके बाद ए लाइन कुर्ती की मैंने आपको कटिंग बताई थी, फिर स्टिचिंग भी बताई थी, साथ में उसके फ्लैट कॉलर भी मैंने आपको बताया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था नेक विड्थ एंड लेंथ, कि नेक की जो चौड़ाई है वो हम कितनी रखें और लेंथ कितनी रखें। अगर लेंथ ज़्यादा है तो चौड़ाई किस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी। उसके बाद शोल्डर विड्थ, कि अगर हमारा नेक डीप जा रहा है तो उसमें हम शोल्डर कितना ले सकते हैं। अगर हमारा नेक जो है बहुत ज़्यादा डीप जा रहा है तो उसमें शोल्डर कितना ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो है जितना हमारा 7 इंच शोल्डर आ रहा है सेम टू सेम वही रख लेंगे और उसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है तो कुछ नहीं करते, उसमें डायरेक्ट सिल देते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि हमारे कंधे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आर्म होल आपको कैसे लेना है, किस तरीके से शेप देना है, फ्रंट और बैक दोनों का। फिर मैंने आपको स्किल नॉलेज दी थी
कि कौन कौन सी स्केल जो है वो मेज़रमेंट के दौरान यूज़ करते हैं। फिर मैंने आपको टिच बटन, ये हुकाई मैंने अभी आपको नहीं बताया है, तो ये इसकी मैं आपको अलग से एक ट्यूटोरियल दूंगी, तो उस क्लास में आप देखना। तो टिच बटन, तुरपाई या तुरपन जिसको बोलते हैं, फैब्रिक बटन और पोटली बटन, तो ये मैंने आपको बताए हैं हाल फिलहाल की वीडियो में। उसके बाद आलिया कट कुर्ती, जो कि हमने कल ही की है। आलिया कट कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग, तो कटिंग हमारा हो चुका है, अभी स्टिचिंग रह रहा है, तो स्टिचिंग भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हमारा रहेगा नायरा कट कुर्ती और उसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। फिर शॉर्ट कुर्ती और उसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम गोल पल्ले की कुर्ती, जो हमारी राउंड पल्ले होते हैं, वो हम सीखेंगे। तो आगे क्लास में आने वाला है हमारा राउंड पल्ले की कुर्ती, फिर हमारा आने वाला है अम्ब्रेला कुर्ती, कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों। ओके, जितनी भी कुर्तियाँ बता रही हूँ उसमें कटिंग भी है और स्टिचिंग भी है। फिर अनारकली कुर्ती आएगा हमारा, कटिंग एंड स्टिचिंग। अनारकली कली कुर्ती, मतलब कलियों में कट करके हमें कैसे अनारकली क्रिएट करना है, तो वो वाली कुर्ती भी यहाँ पे आएगी। अनारकली 2 टाइप में यहाँ पे हो गई है। उसके बाद स्लीव की क्लासेस आएंगे आपकी। अभी तक मैंने आपको स्लीव सिर्फ ओनली एक सिंपल स्लीव बताया है कि आपको किस तरीके से लगाना है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो हमारी कुर्ती की सिंपल कुर्ती की फ़र्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आपको स्टिचिंग करते दौरान बताया था, यानी सिलाई करते हुए बताया था कि आपको किस तरीके से स्लीव को फोल्ड करना है, स्टिच कैसे करना है, और कुर्ती में यानी आर्म होल में किस तरीके से आपको उसको सेट करके स्टिच करना है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था, ताकि अगर आप कोई नॉर्मल भी स्लीव बना रहे हो तो आप उसको अटैच कर सको। बाकी जो हमारी अलग अलग तरह की स्लीव है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हमारी कुर्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी तब। तो स्लीव में हमारा आने वाला है हाफ स्लीव आने वाली है हमारी। फिर हमारी आनी है फुल स्लीव, अम्ब्रेला स्लीव, बैल स्लीव, जो बैल बॉटम जैसे पैंट होती है वैसे ही स्लीव भी होती है। उसके बाद आएगी पफ स्लीव। पफ में भी 2-3 तरह की पफ स्लीव होती है। एक होता है सिंगल पफ, डबल पफ, मतलब एक होता है प्लेट वाली पफ, फिर जो हम गेदर्स डालते हैं उसका पफ होता है, और कफ वाली जो स्लीव होती है उसमें भी थोड़ा पफ आता है। तो कप स्लीव भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। उसके बाद आते हैं हमारे बॉटम वियर जो हमारी कुर्ती के नीचे पहने जाते हैं, जैसे सिंपल ट्राउज़र पैंट, प्लेटेड ट्राउज़र पैंट। सिंपल ट्राउज़र पैंट बहुत इजी है, 5 मिनट में कटिंग और स्टिचिंग हो जाता है। प्लेटेड ट्राउज़र पैंट, फिर इसके बाद सिंपल प्लाज़ो, बेल बॉटम प्लाज़ो, अम्ब्रेला प्लाज़ो, शरारा, ट्यूलिप सलवार, अफ़गानी सलवार, फिर अफ़गानी ट्राउज़र भी होता है, धोती सलवार, और जो हमारा बेल्ट वाला सलवार है वो इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं वो भी सिखाऊंगी, शायद मैं उसको लिखना भूल गई हूँ। बेल्ट वाला सलवार, बिना बेल्ट का सलवार, ठीक है। तो ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ। 2-3 सलवार इसमें छूट गए हैं, तो वो कोई बात नहीं, मैं इसमें लिख दूँगी, या बिना लिखे भी मैं आपको सिखा दूँगी, टेंशन मत लीजिए आप। उसके बाद नेक वैरायटी आएगी हमारी, कि हाफ कॉलर कैसे अटैच करना है। नेक वैरायटी बोल सकते हैं आप, या इसको कॉलर वैरायटी भी बोल सकते हैं। हाफ कॉलर, फ्लैट कॉलर, जो कि हाफ़ है, जो कि मैंने आपको ए लाइन कुर्ती में बता दिया है, तो सेम वही बनेगा हाफ फ्लैट कॉलर जो होता है। फुल फ्लैट कॉलर, शर्ट कॉलर, राउंड कॉलर, कोट कॉलर, शॉल कॉलर, तो ये बहुत सारे हमारे कॉलर इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ब्लाउज़ में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। बहुत डीप नेक प्रिंसेस कट, जो बहुत डीप नेक प्रिंसेस कट होता है हमारा, उसका पूरा थ्योरी आपको मिलेगा। ओके, कि किस किस तरीके से आपको शोल्डर डाउन करने हैं, फिर किस तरीके से नेक लेना है आपने। ओके, उसके बाद आपको जितने भी चार्ट वगैरह है वो सब मिलेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से आपको जो है ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। उसके बाद पैक नेक प्रिंसेस कट, कटिंग एंड स्टिचिंग सभी की मिलेगी यहाँ पे साथ में। कटोरी ब्लाउज़, 4 डार्ट ब्लाउज़ और 1 डार्ट ब्लाउज़, जो कि आजकल चल रही है। इसके अलावा अदर चीज़ें भी हैं, जैसे कि आपको इलास्टिक कैसे अटैच करनी है, इलास्टिक जो होती है, ज़िप कैसे अटैच करनी है, पॉकेट कैसे अटैच करनी है, और प्लेकेट्स कैसे डालने हैं। बटन वैरायटी भी बहुत सारी आपको सीखने को मिलेगी आगे आगे जब हमारी क्लासेस रहेंगी। तो ये इतना सारा सिलेबस है आपके क्लासेस में। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ।
तो आई होप आपको ये सब चीज़ें देख करके थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि हमारे लिए जो ये क्लासेस हैं कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे आप कितना कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइज़, अगर आप मेरी वीडियो के साथ साथ चलेंगे, मतलब फॉलो करते हुए चलेंगे कि क्या क्या स्टेप मैं कर रही हूँ, उससे कुछ सीखते हुए चलेंगे, तो आगे चलकर आप 3 से 4 महीने के अंदर ही अपना एक बुटीक रन कर सकते हैं। क्लियर है गाइज़? तो वीडियो में बने रहिएगा, डेली क्लासेस लेते रहिएगा ताकि आप कुछ नया सीख सकें। ओके, तो मैं आपको बेहतर ही सिखाऊंगी, तो ट्रस्ट कीजिए मुझ पर। जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मुझे कुछ आता ही नहीं है, कुछ आता है तभी मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ। ओके गाइस, तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे आलिया कट की, जो हमारी आलिया कट कुर्ती है उसकी हम स्टिचिंग करेंगे, और उसको मैं आपको 2 पार्ट्स में दूँगी, क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट में दूँगी तो आप बोर हो जाओगे और आप उतना काम जो है स्किप कर कर के देखोगे। तो आप स्किप कर कर के ना देखो और आप अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करके समझो। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो देती हूँ ताकि आप उसकी डेली प्रैक्टिस करो। बाई चांस मैंने 2 से 3 घंटे का वीडियो अपलोड कर दिया तो आप देखेंगे ही नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो स्किप कर कर के देखता है। तो स्किप कर कर के ना देखें, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ें दूँगी जो आपको क्लियर होंगी। ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि हम क्या क्या इसमें सीखने वाले हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस।